तो हनुमान जी अत्यंत ही क्रोध से तमतमा उठे। फिर जब हनुमान जी वीरभद्र पर भारी पड़ने लगे तो क्रोधित होकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में आ गए और अत्यंत ही क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने प्रलयंकारी त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर वे शायद ये भूल गए कि हनुमान जी श्री राम के प्रिय और उनके ही रुद्र अवतार हैं। और तभी हनुमान जी ने अपना विकराल मुख खोलकर जो किया उसे भगवान शिव भी आश्चर्य से देखते ही रह गए। दरअसल देवपुर के राजा वीरमणि के राज्य में अचानक एक दिन बहुत ही अफरा तफरी मच गई। चारों ओर लोग इधर उधर भाग रहे थे, यहाँ तक कि आकाश में भी अंधेरा छा गया। पर अभी तक राजा वीरमणि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा ने तुरंत एक आपातकालीन राज्य सभा का आयोजन किया, पर राजा वीरमणि की तरह ही किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। असल में हुआ ये था कि राजा वीरमणि के बड़े पुत्र रुक्मांग, जो अत्यंत ही वीर योद्धा था, उसने श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को अपने राज्य में विचरते देख उसे बंदी बनाकर अपने भवन में बांध दिया। और जब अयोध्या की सेना सहित शत्रुघ्न जी को इस बात का पता चला कि यज्ञ का अश्व लापता हो गया है, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि देवपुर राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। इधर राजा वीरमणि को भी पता चला कि अयोध्या के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व उनके राज्य में ही कहीं गुम हो गया है, तो उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि यज्ञ के अश्व को कहीं से भी ढूंढा जाए। पर तभी वहाँ युवराज रुक्मांग आ गए और उन्होंने बताया कि यज्ञ का अश्व उन्होंने अपने भवन में बांध के रखा हुआ है, क्योंकि वे अयोध्या की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। राजा वीरमणि ने उन्हें बहुत समझाया, पर रुक्मांग ने उनको कहा कि हम वीर हैं और स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। और फिर सबने श्री राम की सेना से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। उधर जब शत्रुघ्न जी को यह पता चला कि यज्ञ के अश्व को राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांग ने ही बंदी बनाया है, तो शत्रुघ्न जी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उन्होंने तुरंत राजा वीरमणि पर आक्रमण का आदेश दिया। पर तभी हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि हमें राजा वीरमणि के राज्य पर सोच समझकर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जीतना महाकाल को जीतने के समान होगा। हनुमान जी की ये बात सुन शत्रुघ्न जी भरत जी के पुत्र पुष्कल सहित सभी योद्धा आश्चर्य से सन्न रह गए। असल में वीरमणि देवपुर के राजा से अधिक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कई वर्ष पहले ही शिप्रा नदी के समीप महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की अत्यंत ही कठोर तपस्या की। राजा वीरमणि की लंबी और निष्ठापूर्ण तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, हे पुत्र वीरमणि, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे जो वरदान मांगना है मांग लो। इस पर राजा वीरमणि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझसे मेरी प्रजा का दुख देखा नहीं जाता। आप बस मेरी प्रजा की समृद्धि और सुरक्षा का ही वरदान दें। इस पर भगवान शिव ने कहा, वीरमणि, मैं स्वयं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। अब तुम चिंता त्याग कर अपने राजमहल जाओ। तभी से राजा वीरमणि का राज्य अजेय हो गया। जब भी कोई शत्रु देवपुर पर आक्रमण करता तो भगवान शिव की आज्ञा से शिवगण ही उसे परास्त कर देते। और इसी कारण से युवराज रुक्मांग ने श्री राम के क्रोध से भयभीत हुए बिना यज्ञ के अश्व को बंदी बना लिया। उधर हनुमान जी के समझाने पर शत्रुघ्न जी ने कहा, हम पराजय के भय से कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। और अयोध्या की विशाल सेना ने देवपुर पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी को भगवान शिव द्वारा राजा वीरमणि को मिले वरदान का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने युद्ध से पहले संधि का अवसर देना उचित समझा। वे राजा वीरमणि के समक्ष पहुँचे और गंभीर स्वर में बोले, हे महाराज, आपके पुत्र ने प्रभु राम के अश्व को रोककर बहुत बड़ी भूल की है। हम श्री राम की ओर से आपको संधि का अवसर देते हैं। आप यज्ञ का अश्व लौटाकर श्री राम से मित्रता कर लीजिए। परंतु वीरमणि ने एक क्षत्रिय होने के नाते इसे अपने गौरव के विरुद्ध बताकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध, जिसका आप सभी को इंतजार था। दोनों सेनाओं के आमने सामने आते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गया। हनुमान जी ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने असीम बल से वीरमणि की सेना को तिनके की भांति उड़ाना शुरू कर दिया। इधर शत्रुघ्न जी और भरत जी के पुत्र पुष्कल ने बाणों से भीषण आक्रमण कर चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जब वीरमणि के पुत्र रुक्मांग ने पुष्कल को रोकने की कोशिश की तो पुष्कल ने कुछ ही देर में रुक्मांग को घायल कर दिया। वहीं वीरमणि भी शत्रुघ्न जी से नहीं जीत पा रहे थे और जब वीरमणि को लगा कि वे अब युद्ध हार जाएंगे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अयोध्या की सेना थर थर कांपने लगी। असल में उन्होंने जैसे ही अपने आराध्य भगवान शिव को अपनी रक्षा के लिए पुकारा तो भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और पर्वत पर दे मारा, जिससे एक भयंकर विस्फोट के साथ प्रकट हुए वीरभद्र। भगवान शिव ने गर्जना करते हुए वीरभद्र को आदेश दिया, वीरभद्र, मेरे भक्त वीरमणि और उसका राज्य संकट में है। मेरे भक्त पर आक्रमण करने वालों का संहार करके ही लौटना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र युद्ध भूमि में जा पहुँचे और अपनी 6 भुजाओं में प्रलयंकारी शस्त्रों के साथ शत्रुघ्न जी की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। वीरभद्र की एक दहाड़ से ही श्री राम की सेना भयभीत होकर भागने लगी। यह देख भरत जी के पुत्र पुष्कल वीरभद्र
वीरभद्र को रोकने के लिए उनके बीच में आ गए। पर तभी एक भयंकर गर्जना के साथ वीरभद्र ने पुष्कल का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर शत्रुघ्न जी क्रोध में आकर वीरभद्र से युद्ध करने लगे, पर अंत में वीरभद्र के प्रहार से वे भी मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी को मूर्छित और पुष्कल को मृत देख हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखमंडल प्रलयंकारी तेज से धधक उठा। वे क्रोध से गरजते हुए अपना रूप अत्यंत ही विकराल करने लगे। इसे देख वीरभद्र भी अपना आकार बढ़ाते हुए दहाड़ने लगे। अपनी गदा लेकर हनुमान जी सीधा वीरभद्र के सामने पहुंचे और क्रोध से गरजते हुए बोले, हे वीरभद्र, तुमने प्रभु श्री राम के कार्य में रुकावट पैदा करने का साहस कैसे किया? मेरे प्रभु के भतीजे पुष्कल का वध करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। इस पर वीरभद्र ने कहा, मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हूँ और उनके भक्त पर आए संकट को दूर करना ही मेरा धर्म है। और फिर शुरू हुआ दो महाशक्तियों का ऐसा टकराव जिसे देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और जब कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तब युद्ध भूमि में प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्हें देख सब स्थिर हो गए। भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारे बल और प्रभु भक्ति का कोई तोड़ नहीं है, पर जिस प्रकार तुम अपने कार्य से बंधे हो उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त को दिए हुए वचन से बंधा हुआ हूँ। अब तुम्हें मुझे पराजित करके ही यह राज्य मिलेगा। और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा भगवान शिव के बीच एक महाप्रलयंकारी युद्ध। पर इस युद्ध का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तभी राजा वीरमणि ने भगवान शिव को हनुमान जी पर भीषण प्रहार करने का आग्रह किया और फिर भगवान क्रोध से गर्जना करते हुए अपना भयंकर त्रिशूल हनुमान जी पर चला दिया। यह देख हनुमान जी भी गर्जना करते हुए अपना शरीर और विशाल किया तथा अपने मुख को खोल भगवान शिव के त्रिशूल को तिनके की भांति निगल गए। यह देख सब आश्चर्यचकित हो गए और भगवान शिव ने हनुमान जी से अपना त्रिशूल मांगा। इस पर हनुमान जी ने जब उन्हें वो त्रिशूल अपने मुख से निकालकर भगवान शिव को दिया तो हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने पुष्कल के जीवन दान और शत्रुघ्न जी की मूर्छा से मुक्ति का वरदान मांग लिया। और जैसे ही शत्रुघ्न जी तथा पुष्कल जी स्वस्थ हुए, युद्ध पुनः आरंभ हो गया। अब शत्रुघ्न जी भगवान शिव से युद्ध करने लगे और जब उनको लगा कि वे भगवान शिव को नहीं जीत सकते तो उन्होंने तुरंत भगवान राम का स्मरण किया और तभी युद्ध भूमि में प्रकट हुए श्री राम। श्री राम को देखते ही भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके शरण में चले गए और अपने भक्त वीरमणि से कहा, ये तो मेरे भी स्वामी है, युद्ध की भावना त्याग कर तुम इनके शरण में जाओ। वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटा